हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर क्लासेस। बेटा, मैं आप लोगों से बहुत दुखी हूँ। लास्ट में वीडियो भेजी थी लेंस के बारे में, शायद एक या दो बच्चे नोट्स भेजे हो और कोई भी नहीं भेजे हो। क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो? अगर पढ़ना चाहते हो तो रेस्पॉन्ड करो, अदरवाइज मैं ट्यूशन बंद कर दूँगी। बेटा, ट्यूशन का मतलब हम लोग जो पढ़ा रहे हो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कि बस टीचर पढ़ाता जाएगा और बच्चा सुन के ख़त्म, वहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस दिन मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे नोट्स चाहिए, इसलिए नोट्स चाहिए ताकि आप लोग उसको देख के पढ़ रहे हो, मुझे पता चले कि आप लोग उसको पढ़ाई कर रहे हो। बेटा, एनसीईआरटी नोटबुक का एक एक लाइन आपको पढ़ना है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। लेकिन मैं 2-3 दिन 4 दिन तक वेट की, बहुत दुखी हो गई कि आप लोग बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। नहीं है तो हम साइंस ट्यूशन बंद कर देंगे, आप सर का ट्यूशन पढ़ो, ठीक है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आज देखूंगी कितने बच्चे मुझे आज रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्लियर? ओके। लेंस हमारा ख़त्म ऑलरेडी हो चुका था। लेंस के बाद हमारा सबसे पहले था प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो प्रॉब्लम सॉल्व मैंने नहीं किया है। ओके, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा 10.3, मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ। ओके, कन्वेक्स कनकेव लेंस हमारा सबसे पहले, एक कनकेव लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ठीक है, तो आप लोग को देखना है सबसे पहले गिवन क्या क्या है। क्या हमको गिवन है? गिवन क्या है? लेंस क्या दिया है? कनकेव दिया है। फोकल लेंथ आपको दे दिया है, एफ दे दिया है आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। इमेज डिस्टेंस भी आपको दे दिया है, मैग्निफिकेशन आपको पूछा है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं अभी अभी मैं गुस्सा हो जाऊंगी, दोबारा से रिपीट भी नहीं करूंगी, बोल रही हूँ। ओके, ये जो है लेंस जो है कनकेव, कनकेव लेंस मतलब देखो, एक तो है कन्वेक्स, ये एक लेंस हो गया, एक ऐसा वाला लेंस हो गया। इस लेंस में हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था, ऑलवेज इमेज फॉर्म इन द लेफ्ट साइड। किस साइड हुआ था? लेफ्ट साइड। ओके, तो इमेज हमारा ऑलवेज वर्चुअल नॉट रियल एंड लेफ्ट साइड होगा। फोकस भी इसका कहाँ पे है? लेफ्ट में ही है। तो फोकस क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। क्लियर? इमेज डिस्टेंस क्या है? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का दोनों लेफ्ट में है, तो ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट में जितना चीज होगा सभी के सभी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो। 1/v -1/u = 1/f। ये किसका फॉर्मूला है? याद है कि नहीं है? ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। मिरर का क्या है? प्लस लगा देना। हम लोग पहले जो पढ़े थे वो प्लस में था, बाद में जो पढ़ रहे हो किस में है? माइनस में है। तो 1/v -1/u = 1/f। अब मुझे चाहिए 1/u, तो क्या हो जाएगा? 1/v -1/f। सही है? बराबर है कि नहीं है? मैंने इस चीज को वहां से हटाई, इस चीज को इधर ले गया और मैं इसे उल्टा करके लिख दी हूँ। 1/u = 1/v -1/f। बस वैल्यू पुट करना है। इम्प्लाइज 1/u = 1/v हमारा कितना है? -10, -1/f कितना है? -15। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/15 -1/10, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 30, 15, 2 जा और 10 3 जा, ये हो जाएगा -1/30। ओके, implies u = -30/1 और -30। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? माइनस में। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया -30 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा क्या है? -v/u। मैग्निफिकेशन क्या है? m = yes, आप लोग याद करो बेटा, -v/u हमारा किस में था? मिरर में था। m = क्या हो जाएगा यहाँ पे? v/u। ओके, v आपको पता है, u आपको पता है, तो m हमारा क्या हो जाएगा? v हमारा कितना है? v हमारा कितना है? -10। u हमारा कितना है? -30। माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.33 ऐसे समथिंग आएगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन भी हमारा आ गया 0.33। क्लियर? और कुछ डाउट है? देखो हमारे बुक में आ गया है सेम टू सेम मैग्निफिकेशन।
द पॉजिटिव साइन shows that image is erect and virtual। यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, मतलब इरेक्ट है, सीधा है और वर्चुअल है। इन्वर्टेड होते तो नेगेटिव में आता। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कितना है, इमेज हमारा क्या है, इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पे 3 गुना है, यहाँ पे 1/3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। क्लियर? कन्वेक्स हमारा दो तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल भी होता है, वर्चुअल होता है। 2 सेंटीमीटर क्या है, हाइट, h इक्वल आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोकल लेंथ हमारा कितना दिया है, 10 दे दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो हमको पूछा है, नेचर, पोजीशन एंड साइज, ये सब पूछा है हमको। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, एफ इधर बनता है। एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। क्लियर? फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर? तो हमको क्या करना है, क्या चाहिए हमको, v चाहिए। तो 1/v इक्वल ये माइनस उधर में क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। क्लियर? वैल्यू पुट करना है। f हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर प्लस u हमारा क्या है, -15। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम कितना हो गया, 30। 10 3 जा -2 इक्वल टू 1/30। क्लियर? तो v इक्वल कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा हमारा 30। किसमें आया, पॉजिटिव में। तो इमेज हमारा कहाँ पे है, इधर फॉर्मेशन होगा। v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमको निकालना है, तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू h डैश बाय h और क्या है हमारा v बाय u। क्लियर? तो v हमारा कितना है 30, u कितना है हमारा -15। तो आंसर कितना हो जाएगा, -2। ओके, अब हमको h पता है, h डैश बाय h इज इक्वल टू -2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2। क्लियर? अब h डैश बाय h इज इक्वल टू -2, h डैश इज इक्वल टू -2 इनटू h। तो क्या है, h का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। क्लियर? आ गया आपका, सॉरी, -2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। आपके बुक में दिया है, देख लो। देखो हमारा v आ गया 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन के जरिए हमारा h डैश आ गया -4 सेंटीमीटर। माइनस मतलब समझ में आ रहा है, -4 सेंटीमीटर मतलब ऐसे बना है, नीचे की तरफ। इमेज जो बना है किस तरह से बना है, नीचे की तरफ बना है, इन्वर्टेड और रियल। तो नेचर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड रियल। द नेगेटिव साइन ऑफ m and h dash show that image is inverted and real. It is formed below the principal axis. Thus, a real inverted image 4 cm tall is formed at a distance of 30 cm on the other side of the lens. The image of is 2 times enlarged. Image कितना है, 2 times, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे 2 है और इसका हाइट कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये डबल हो गया। समझ में आ रहा है, कितना इतना हाइट है और यहाँ पे कैसे बन गया, डबल बन गया। ओके, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है। मैं आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगी एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है। उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ऑफ ए लेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर। बेटा आप लोग आज तक चश्मा पहनते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, उसमें कौन सी आई के लिए कैसा चश्मा लगेगा, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ेंगे सिर्फ पावर। आप लोग पावर वाला चश्मा पहनते हो नॉर्मली, नेगेटिव पॉजिटिव, पावर कितना है, नेगेटिव है इतना पॉइंट है, पॉजिटिव में इतना पॉइंट में है, इसको ये पता है। लेकिन एक्चुअली पावर क्या होता है, ठीक है। पावर होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ऑफ ए लेंस किसका होता है, लेंस का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? अगर पावर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल P, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द
फॉर्मूला ऑफ पावर। क्लियर। और इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी में। ओके। अगर हम क्या करेंगे, एफ को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, तो डी को किस में एक्सप्रेस करेंगे? डायोप्टर में। ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो पावर नॉर्मली हम लोग आजकल चश्मा पहनते तो बेटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के लिए आप लोग की बुक में दे रखा है। अगर आपका पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा? वो कनकेव लेंस होगा। अगर आपका पावर पॉजिटिव है तो ये लेंस हो जाएगा आपका कन्वेक्स। ओके। सपोज आपको क्वेश्चन पूछा है, सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लेंस इज P दे दिया है, पावर ऑफ ए लेंस इज -1.5 डायोप्टर। ओके। फाइंड द फोकल लेंथ। एफ निकाल सकते हो, बताओ। P is equal to 1 by F, 1 by -1.5 निकालना इसका आंसर। समझ में आ गया? इस तरह से F दिया है तो P निकाल सकते हो, P दिया है तो F निकाला जा सकता है। दिस इज द रिलेशन। समझ में आ गया? बस इतना ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो कनकेव लेंस, पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस। या तो आपको पूछा होगा कन्वेक्स लेंस दिया होगा, व्हाट इज द पावर पूछा होगा तो किसमें है? पावर इज पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव में आएगा। अगर कनकेव लेंस दिया होगा, पावर अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछा होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके, दिस इज द पावर। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ओवर हो गया है। क्लियर। इंटेंस क्वेश्चन आंसर सब करो। नेक्स्ट एक काम करेंगे, आपका जो फिजिक्स का एक्सरसाइज है पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, लिखो। ओके, मैंने दो क्वेश्चन दिया है आपको लेंस के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रही हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट हाइट दिया है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेंस दिया है कौन सा? कन्वेक्स। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एफ आपको दे दिया है। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कन्वेक्स लेंस के ऊपर है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका लोग का होमवर्क है, टेस्ट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens. What is the distance of object from the lens? Also draw the ray diagram. ये ध्यान रखना, आपको रे डायग्राम भी यहाँ पे पूछा है। और ये लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है। और कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। दो लेंस के ऊपर दो क्वेश्चन बनाई हूँ, आप लोग मुझे आंसर बना के भेजो। आजकल ये जब आंसर मुझे बना के भेजोगे उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज में जाऊंगी, या आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। थोड़ा सा सीरियस हो जाए बच्चा, आप लोग पढ़ते नहीं हो, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, मिरर में लेंस, लेंस में मिरर, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, मेरा ये फिजिक्स चैप्टर अभी खत्म हो गया है, लगभग क्या पूरा खत्म ही हो गया, एक्सरसाइज रह गया है। आप इसका क्वेश्चन आंसर मुझे करके बताओ, उसके बाद मैं देखो आपका एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगी। चाहो तो एक्सरसाइज आप लोग खुद करके मुझे डाउट पूछ सकते हो। ओके, ये जितना जल्दी कवर होगा, हम केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स हमको बहुत सारा पढ़ाई करना है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो हमारा पढ़ाई भी आगे चलेगा। बेटा एक दो बच्चे पढ़ लोगे, बाकी सब ऐसे ही रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जिस दिन जो पढ़ाई है उस दिन वो वीडियो देखना है। आपको देखने के बाद नोट्स किस तरह से बनाना है, एनसीईआरटी बुक का वो पूरा का पूरा फिर से पढ़ना है। अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ गया, मैथमेटिक्स, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे बड़ा गलती आप लोग का होगा प्लस माइनस। जब आप सिंबल पुट करोगे माइनस और प्लस, ये दोनों ही अगर सही से नहीं डालोगे, आप जितने भी प्रॉब्लम करो सब गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है आप लोग का प्रैक्टिस। जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, ये दोनों का आंसर कितना जल्दी मुझे करके भेजता, मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन करके भेजता है। क्लियर। अगर मैं टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगी, चेक करूंगी, दे दूंगी। मुझे इतना टाइम नहीं रहता, मैं व्हाट्सअप चेक नहीं कर पाती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग मुझे आंसर भेजो, उसके हिसाब से मैं आपको हो सके तो वहां पे करेक्ट करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड में दोनों का आंसर फिर से बता दूंगी। ओके फाइन। बी सीरियस बेटा, 10th क्लास में हो, कोरोना की वजह से जो भी है चैप्टर आपका क्या कम होगा को होगा हमको नहीं पता। लेकिन ऑनलाइन भी ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज आपको नहीं मिलता, हम अभी क्लास में करते हैं, ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाता।
है कि नहीं। तो आप लोग अगर ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो, आपको सुविधा मिल रही है, क्योंकि एक चीज का बार बार देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुन रहे हो, फिर से दोबारा से ऑन करके देख सकते हो। क्लियर। तो सीरियसली थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर पढ़ रहे हो और करियर में कुछ कर लाना है, कुछ अच्छा बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो अच्छे से पढ़ाई करो। हैव ए गुड डे। बाय बाय।